हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। मुझे कहने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, अभी हमारा क्या चल रहा है, महा मैराथन बैच चल रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का बैच चल रहा है, 4 डेज़ का चल रहा है ये, और आज हम करने जा रहे हैं 3rd डे, ठीक है। 1 और 2 जो हमारा डे है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो भाई क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जाइए देखिए। आप लोगों को ये 4 दिन में ही पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को अदर से कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, है ना। और आप लोग अगर रिवीजन सेशन चाहते हैं तो वो भी मैं ये जस्ट इसके बाद ही टीचिंग एप्टीट्यूड अप और रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब यूनिट वाइज मैं आप लोगों का रिवीजन सेशन लेके आ रही हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, आप लोग को ईजीली मिल जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ आपको अवेलेबल सिर्फ एक ही जगह मिल जाएगी, आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और पूरा फ्री आपको कराया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी आप लोगों को कॉस्ट नहीं मिल रहा है। फिर क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को यहाँ पे, मतलब जो वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोग ज्वाइन कीजिए, देखिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए ही है ना। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2 डेज़ कंप्लीट कर लिया है, आज हम करने जा रहे हैं 3rd डे, जो कि हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के जो पेपर 1 की प्रिपरेशन है उसके लिए। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम अभी आप लोगों का बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है एग्ज़ाम। आप लोग अगर आप देर करेंगे तो फिर हो गया, आप लोगों का फिर देरी ही होने वाली है हर चीज़ में, ठीक है। जेआरएफ हाथ से चला जाएगा ज़्यादा आप लोग देर करेंगे तो इसलिए प्रिपरेशन हो रहा है, आप लोग कीजिए। आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री कराया जा रहा है, कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है। अब भाई जहाँ पे आप लोगों से कॉस्ट लिया जाएगा वहाँ पे आप लोगों को पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आता है, जहाँ पे फ्री में सेशन कराया जा रहा है वहाँ पे तो आप लोगों को मज़ा आएगा नहीं, है ना। तो ये बात है, तो फिर आप लोग देख लीजिए आप लोगों को जो अच्छा लगे। मैं तो यहाँ पे आप लोगों के भलाई के लिए ही ये सारे जो मैराथन्स वगैरह हैं आप लोगों के लिए कोर्स वगैरह लेके आ रही हूँ। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे दे दिए गए हैं लिंक्स, आप वहाँ जाइए, चेक कीजिए, आप लोगों को ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या होगा, इस सारी जो सेशन है उसके PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको वहाँ पे, और ई-बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, ज़्यादा बात करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम सेशन स्टार्ट करते हैं। यह हमारा आज का 3rd डे है, ठीक है। 2 डेज़ ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कर लिए थे पूरे 200 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आज हम करने जा रहे हैं 201 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम 201 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका, डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर बीच में आप लोगों को लगे कि मैं फास्ट करवा रही हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं स्लो एकदम आराम से आप लोगों को समझा के ही ये करवाऊंगी, वरना मैं सेशन तो लेके आ ही रही हूँ आप लोगों के लिए, रिवीजन सेशन, उसमें सारे टॉपिक वाइज आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। दोनों आप लोगों के लिए बेनिफिट ही है, लेकिन इसमें आप लोगों का ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग इसमें बताइएगा आंसर कि क्या है, ठीक है। कमेंट करके जरूर आपका आंसर बताइएगा और चेक करते जाइएगा आप लोगों का आंसर राइट हो रहा है या रॉन्ग, और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। प्रयोग प्रदर्शन विधि को एक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है क्योंकि इनका जन्मदाता एक मनोवैज्ञानिक है, यह छात्रों की जिज्ञासाएं शांत करती है, यह एक करके सीखने पर आधारित विधि है, और यह बाल सुलभ विधि है। तो आपकी ये कौन सी विधि हो जाएगी, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि को एक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है क्योंकि ये क्या होती है, इसका जन्मदाता एक मनोवैज्ञानिक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है प्रयोग प्रदर्शन विधि को। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 202 है आपका, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। क्या है आपका प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण, आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, यह क्रियात्मक विधि है, यह मितव्ययी है, और इसमें खतरनाक प्रयोगों को शिक्षक स्वयं करते हैं, और उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रयोग प्रदर्शन विधि आपकी क्या होती है। देखिए इसमें यह एक क्रियात्मक विधि है, यह आपका बिल्कुल सही है, यह मितव्ययी भी है, हाँ जी ये तो बिल्कुल मितव्ययी है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इसमें खतरनाक प्रयोगों को शिक्षक स्वयं करते हैं, तो जी भाई बिल्कुल, जो खतरनाक से भी खतरनाक प्रयोग होते हैं इसमें क्या करते हैं, शिक्षक पहले खुद करते हैं फिर स्टूडेंट को उसके बारे में बताते हैं। देखिए नाम से ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि मीन्स प्रयोग का प्रदर्शन करना,
ठीक है, तो वो पहले प्रयोग को खुद करते हैं, चाहे वो कितने भी खतरनाक प्रयोग हो वो खुद करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, स्टूडेंट को बताएंगे कि हाँ भाई ये प्रयोग करने से ये होता है। क्लियर है? तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203 है आपका, व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन विधि का दोष है। आपका जो व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन विधि है उसका दोष क्या है, इन सब में से आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में बाधक है, यह छात्र केंद्रित नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों को की अवहेलना करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन की विधि का जो दोष है वो जस्ट हम लोग कल के सेशन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। व्याख्यान जो होता है, व्याख्यान शिक्षण, उसके बारे में आप लोग कल के पार्ट में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए हमने उसमें क्या पढ़ा था, यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में बाधक है, तो बिल्कुल है। यह छात्र केंद्रित नहीं है, तो जी बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल केंद्रित नहीं है छात्र। ठीक है, छात्र केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यह प्रत्यक्ष अनुभव की अवहेलना करती है, तो जी बिल्कुल करती है। तो मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 204 है आपका, यूनेस्को का शाब्दिक अर्थ है। आपका जो यूनेस्को है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपका बताना है। तो आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, निष्कर्ष निकालना, खोज निकालना, प्राप्त करना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यूनेस्को का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आपका प्राप्त करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 205 है, यूरिस्टिक का एक समकक्ष ग्रीक शब्द है यूरिस्केन बताया गया है। ठीक है, जो इसका जो एक समकक्ष ग्रीक शब्द जो है वो क्या है, यूरेस्किन बताया गया है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है, अब इसका तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा तात्पर्य। आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इजीली आंसर करना है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, विज्ञान का प्रेक्षण करना, विज्ञान की खोज करना, विज्ञान का प्रेक्षण करना। अच्छा, दो बार आ गया है ये। तो लास्ट आपका क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो यूरिस्किन जो बताया गया है इसका ग्रीक शब्द, ठीक है, इसका जो आपका तात्पर्य हो जाता है कि विज्ञान की खोज करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 206 है आपका। देखिए, निम्नलिखित गुण किस विधि में समायोजित किए जा सकते हैं, यह आपका पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऐसी विधि जो रूढ़िवादिता के विरुद्ध है, और ऐसी विधि जिसमें प्रेक्षण शक्तियां सर्वोत्तम है, ऐसी विधि जो प्रेक्षणीय है, या फिर ऐसी विधि जिसमें स्वक्रिया पर फोकस किया जाता है। ठीक है, कुट आपका नीचे दिया हुआ है, असाइनमेंट विधि, प्रोजेक्ट विधि, यूरिस्टिक विधि या असाइनमेंट विधि। तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये जो विधि आपकी बताई जा रही है ये क्या हो जाएगी, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए इसका ये पूरी जो विधि आपकी बताई जा रही है, ये जो गुण बताई जा रही है, ये पूरी किस विधि की गुण है, तो ये आपके यूरिस्टिक विधि में ये समायोजित किए जा सकते हैं इन सबको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 207 है आपका, एक शिक्षक केंद्रित विधि को छात्र केंद्रित विधि में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके, आंशिक रूप से यदि शिक्षक ऐसा प्रयास करे तो, या फिर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, या फिर पूर्ण रूप से यदि शिक्षक को इसकी समझ हो तो, या फिर कह नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए यदि आंशिक रूप से यदि कोई शिक्षक प्रयास करेगा तो फिर उसको छात्र केंद्रित बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208 है आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यूरिस्टिक विधि में समाहित है। आपका ये पूछ रहा है, ये जो आपका यूरिस्टिक विधि है इसमें कौन सा सिद्धांत आपका समाहित है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को आंसर करना है। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। अच्छा, ये दो बार आ जा रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है एक्चुअली, जल्दी जल्दी करते हैं क्या करें। ठीक है, आप लोगों के लिए बनाना भी तो पड़ता है, तो जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें।
और लास्ट आपका दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी सिद्धांत। तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए जो आपकी यूरिस्टिक विधि में जो समाहित होती है वो आपकी स्वतंत्रता सिद्धांत भी है, क्रिया सिद्धांत भी है, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे हम। यूरिस्टिक मेथड का केंद्रीय सिद्धांत कहा जा सकता है। आपका जो यूरिस्टिक मेथड है उसका केंद्रीय सिद्धांत कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन है देखिए, स्वयं करके सीखना, अनुभव से सीखना, परिश्रम पूर्व सीखना, व्यक्तिगत कार्य करके सीखना। तो किसे कहा जा सकता है? आपका जो यूरिस्टिक मेथड का केंद्रीय सिद्धांत है वो आपका किसे कहा जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका स्वयं करके सीखना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 210 है, देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। चलिए अब देखिए, यूरिस्टिक विधि विश्वास करती है कि, आपकी जो यूरिस्टिक विधि है वो विश्वास करती है कि यदि बालक को वैज्ञानिक खोज विधि में निपुण कर दिया जाए तो वह ज्ञान की खोज तो स्वयं ही कर लेगा। ठीक है, और यदि बालक को वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास कर दिया जाए तो उसे विद्यालय जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। वाह, ठीक है। लास्ट आपका दिया हुआ है, यदि बालक को वैज्ञानिक के चरणों का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वह स्वयं लघु वैज्ञानिक हो जाएगा। वाह क्या बात है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्वयं देखिए यहाँ पे आपका सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, विद्यालय जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी भाई, बहुत बड़ी बात हो गई ये तो। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बालक को वो स्वयं ही लघु वैज्ञानिक हो जाएगा। तो नहीं भाई, ये भी गलत है आपका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि बालक को वैज्ञानिक खोज विधि में निपुण कर दिया जाए तो वह क्या करेगा? ज्ञान की खोज तो स्वयं ही कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 आपका दिया हुआ है, देखिए यूरिस्टिक विधि में, ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, हम जूम कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यूरिस्टिक विधि में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, आपकी जो यूरिस्टिक विधि है उसमें आपकी एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये आपको पूछ रहा है। आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, शिक्षक एक आगमनात्मक ढंग, बालक में निहित ज्ञान को परिलक्षित कराने वाले की तरह, या फिर शिक्षक एक स्टेज निर्माता की तरह, या फिर शिक्षक एक मित्र की तरह, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 आपका दिया हुआ है, देखिए यूरिस्टिक विधि निर्माणात्मक है, सूचनात्मक नहीं। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि यूरिस्टिक विधि निरीक्षण शक्तियों का विकास करती है, यूरिस्टिक विधि स्वतंत्र चिंतन को उत्साहित करती है, यूरिस्टिक विधि प्रायोगिक प्रमाणों का ज्ञान का आधार मानती है, या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए यूरिस्टिक विधि निर्माणात्मक है लेकिन सूचनात्मक नहीं। तो इसमें आपकी जो तीनों विधियां हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी? तीनों, जो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? तीनों से हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या करती है? ये निरीक्षण में शक्तियों का विकास भी करती है, स्वतंत्र चिंतन को भी उत्साहित करती है ये। ठीक है, और जो प्रायोगिक प्रमाणों का जो ज्ञान का आधार है वो इसे माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 213 है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, मैं तो डायरेक्ट ही आंसर पूछने लग गई, चलो कोई बात नहीं। चलिए, यूरिस्टिक विधि अपनाने के संदर्भ में आप कौन सी बात ध्यान में रखेंगे? ठीक है, तो कौन सी बात ध्यान में रखेंगे आप? ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या है। प्राप्त सामग्री की व्याख्या करना, ऐसी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करना, या फिर ऐसी समस्याओं का चयन करना जिन्हें वैज्ञानिक विधियों से हल किया जा सके, या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? यूरिस्टिक विधि अपनाने के संदर्भ में आप कौन सी बात का ध्यान रखेंगे? तो देखिए फर्स्ट तो आपको प्राप्त सामग्री की व्याख्यान करना, यह आप उसमें ध्यान रखेंगे कि जो आप को सामग्री प्राप्त है उसके बारे में अच्छे से व्याख्यान करें आप। ठीक है, उसका विवरण दें। नेक्स्ट, ऐसी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना। ठीक है, जैसे कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में क्या करना, उसके बारे में पहले पूरी तरह से जानकारी एकत्र कर लेना। नेक्स्ट आपका ऐसी समस्याओं का चयन करना जिन्हें वैज्ञानिक विधियों से हल किया जा सके। क्लियर है, तो इसका मतलब आपका जो है उपरोक्त सभी बातों का आप क्या करेंगे, उसमें ध्यान
रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 214 है। अच्छा, मैंने अभी तक कहा नहीं है तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि नहीं मैडम ने तो कहा नहीं है तो हम करेंगे नहीं। तो जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को एक बार क्या कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं बीच बीच में बोलते रहूँगी, मेरे को याद है, ऐसा बात नहीं है कि मुझे याद नहीं है। चलिए, यूरिस्टिक विधि का गुण है। ठीक है, 214 नंबर है आपका, यूरिस्टिक विधि का गुण है। क्या है यूरिस्टिक विधि का गुण? ऑप्शन है आपका आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण, करके सीखना और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए हम लोग अभी यूरिस्टिक विधि ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। यूरिस्टिक विधि का देखिए गुण तो है आत्मनिर्भरता है, होती है इसका एक गुण। एक गुण इसका होता है कि वैज्ञानिक विधि का क्या होता है, इसमें प्रशिक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, करके सीखना। तो ये जो जस्ट हमने ऊपर ही देखा कि वो स्वयं क्या हो जाएगा, एक शिक्षण हो जाएगा, उसके में प्रशिक्षण लेने की उसमें क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। तो मीन्स इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरिस्टिक विधि का एक सबसे बड़ा दोष है कि आपका जो यूरिस्टिक विधि है उसका अब दोष यहाँ पे बता रहा है कि सबसे बड़ा उसका दोष क्या है। यह बालक को एक वैज्ञानिक मानती है, यह बालक को खेल खेल में सिखाती है, यह बालक को आदमी का पिता समझती है। ओह, नेक्स्ट है लास्ट आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यूरिस्टिक विधि का जो सबसे बड़ा दोष है ना वो आपका है यह बालक को एक वैज्ञानिक मानती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है आपका यूरिस्टिक। अच्छा, ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा तो आमतौर पे सारे स्टूडेंट गए होंगे सी नंबर ऑप्शन में, है ना। यह बालक को क्या करती है, आदमी का पिता समझती है, इसी ऑप्शन पे गए होंगे आप लोग, पता है मुझे। चलिए देखिए 216 नंबर का आप आंसर बताइए। अच्छा, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूरिस्टिक शिक्षण विधि का भारतीय कक्षाओं में प्रयोग है। ठीक है, आपका जो यूरिस्टिक शिक्षण विधि है उसका भारतीय कक्षाओं में जो प्रयोग है वो क्या है। ए, अव्यवहारिक, दूसरा आपका है अति व्यवहारिक, तीसरा व्यवहारिक, या फिर कह नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए यूरिस्टिक शिक्षण विधि का जो भारतीय कक्षाओं में प्रयोग होता है वो क्या होता है, व्यवहारिक होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है आपका, यूरिस्टिक शिक्षण विधि को लागू करने के लिए उत्तम वातावरण होगा। आपका जो यूरिस्टिक शिक्षण विधि है उसको लागू करने का उत्तम वातावरण क्या होगा। प्रतिभाशाली शिक्षकों वाले विद्यालय, प्रतिभाशाली छात्रों से युक्त विद्यालय, या फिर ए और बी दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में, या फिर ऐसे विद्यालय में जहां शिक्षक छात्र दोनों ही प्रतिभाशाली हों। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यूरिस्टिक शिक्षण विधि को जो लागू करने के लिए उत्तम वातावरण होगा वो आपका ये होगा कि अगर ऐसा विद्यालय जहाँ पे जो शिक्षक और जो छात्र हैं दोनों ही प्रतिभाशाली हों तो ठीक है, तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 आपका है। देखिए यूरिस्टिक विधि को सर्वोत्तम प्रयोग हो सकता है। यूरिस्टिक विधि का जो सर्वोत्तम प्रयोग है वो हो सकता है विज्ञान क्लब की गतिविधियों में, पर्यटन द्वारा शिक्षण में, कक्षा में सैद्धांतिक शिक्षण में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यूरिस्टिक विधि का जो सर्वोत्तम प्रयोग है वो विज्ञान क्लब की गतिविधियों में हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है। 219 आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यूरिस्टिक विधि से शिक्षण में छात्र को गृह कार्य से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आपका जो होमवर्क है उससे मुक्ति मिल जाती है यूरिस्टिक विधि में। तो वो क्यों इस विधि में समस्त क्रियाकलाप प्रयोगशाला में ही संपन्न हो जाते हैं। शिक्षक गृह कार्य देने या उससे जांचने से बचना चाहते हैं। इस विधि में अध्ययन अधिक चाहिए बजाय नोट्स लिखने के, और उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इस विधि में जो समस्त क्रियाकलाप हैं वो प्रयोगशाला में ही संपन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी क्या होती है, होमवर्क से इसमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 220। तो 220 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूरिस्टिक विधि अनुपयुक्त है।
ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि यूनिस्टिक विधि अनुपयुक्त है किसके लिए? पारंपरिक कार्यप्रणाली के लिए, पारंपरिक विद्यालयों के लिए, पारंपरिक पाठ्य के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। किसके लिए आपकी यूरिस्टिक विधि जो अनुपयुक्त है? तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, उपरोक्त सभी के लिए आपकी क्या हो जाएगी? यूरिस्टिक विधि अनुपयुक्त हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 221 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा ये? छात्रों को मुक्त रूप से सीखने की योग्यताएं जन्म देती है, उनमें आत्मविश्वास की, आत्म प्रकाशन की, सहजता की, या फिर इनमें से ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ये सभी। ठीक है, आपकी जो छात्र को मुक्त रूप से सीखने की योग्यताएं जो जन्म देती हैं वो ये सभी से होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 222 है आपका। यूरिस्टिक विधि में शिक्षक छात्र संबंध होता है एक मित्र का, मार्गदर्शक का, कार्य सहभागी का, या फिर सभी। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका सभी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 223 है आपका। देखिए समस्या समाधान विधि का मूलभूत आधार मिलता जुलता है। ठीक है, आपका जो समस्या समाधान विधि है उसका जो मूलभूत आधार है वो मिलता जुलता है किससे? वैज्ञानिक विधि से, प्रोजेक्ट विधि से, यूरिस्टिक विधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किससे मिलता जुलता है ये आपका वैज्ञानिक विधि से मिलता जुलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 है आपका। देखिए समस्या समाधान व्यवहार जो प्रायः उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं समस्या समाधान व्यवहार? असाधारण कठिनाई युक्त परिस्थितियों में, दैनिक जीवन संबंधी परिस्थितियों में, कक्षा शिक्षण परिस्थितियों में, या फिर सामान्य परिस्थितियों में। तो किस परिस्थितियों में ये उत्पन्न होते हैं? तो ये आपकी असाधारण कठिनाई युक्त परिस्थितियों में उत्पन्न। एक समस्या समाधान विधि की, प्रोजेक्ट विधि एवं व्याख्यान विधि की, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए असाइनमेंट विधि जो है वो एक सम्मिश्रित स्वरूप है व्याख्यान प्रदर्शन विधि की और जो व्यक्तिगत जो प्रयोगशाला कार्य होती है उसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असाइनमेंट आपको दिया जाता है तो उसमें आपको जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको विवरण देना होता है पहले। ठीक है, उसके पर्टिकुलर उसके सारे लिखने होते हैं उसके बारे में। देन आपको व्यक्तिगत जो प्रयोग होता है प्रयोगशाला उसमें भी करके आपको बताना पड़ता है। तो ये दोनों एक की सम्मिश्रित स्वरूप होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 226 है आपका। होम असाइनमेंट से तात्पर्य है, आपका जो होम असाइनमेंट है उससे तात्पर्य क्या है आपका? शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को घर से करके लाना, घर पर छात्र द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का लेखा जोखा तैयार करना, घर पर ट्यूटर के साथ बैठकर कार्य करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए शिक्षक द्वारा जो दिए गए कार्य होते हैं उसको घर से करके लाना, ये आपका क्या होता है? होम असाइनमेंट से तात्पर्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 227 आपका है। स्कूल असाइनमेंट का संबंध होता है, आपका जो स्कूल असाइनमेंट है उसका संबंध किससे होता है? छात्र को स्कूल में दिए गए असाइनमेंट से, छात्र द्वारा स्कूल में किए जाने वाले प्रयोगों की निष्पादन क्षमता से, ए और बी दोनों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा अभी भी। ठीक है, तो आप लोग इजीली इसका आंसर कर सकते हैं और आप लोगों को आंसर पता भी होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्कूल असाइनमेंट का संबंध होता है छात्र द्वारा स्कूल में किए जाने वाले प्रयोगों की निष्पादन क्षमता से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 228। तो देखिए असाइनमेंट विधि में छात्र के सही मूल्यांकन के लिए शिक्षक क्या उपाय अपनाता है? ऑप्शन है आपके, छात्र का प्रोग्रेस रिकॉर्ड तैयार करता है, छात्रों का निष्पादन नोट करता है, छात्रों को की नोटबुक्स की दैनिक जांच करता है, वह कोई भी उपाय कर सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छात्रों का प्रोग्रेस रिकॉर्ड कार्ड तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 229 नंबर आपका क्वेश्चन है। असाइनमेंट का उद्देश्य है, आपका असाइनमेंट है उसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करना और उनसे सिद्धांतों की व्युत्पत्ति करना,
वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना और उपरोक्त में सभी। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, असाइनमेंट का उद्देश्य क्या होता है, उपरोक्त सभी आपका असाइनमेंट का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखिए 230 आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा, चलिए कर लिए हम। चलिए बताइए, यदि एक छात्र का होम असाइनमेंट संतोषप्रद नहीं है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, उक्त छात्र को स्कूल असाइनमेंट से वंचित, उक्त छात्र का विद्यालय से बहिष्कार, उक्त छात्र को होम असाइनमेंट पुनः करने की सलाह, या फिर उक्त छात्र को अनुत्तीर्ण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो 230 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, यदि एक छात्र का होम असाइनमेंट संतोषप्रद नहीं है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उक्त छात्र को स्कूल असाइनमेंट से वंचित कर देना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 231 है आपका, एक उत्तम असाइनमेंट की कसौटी है। आपकी जो एक उत्तम असाइनमेंट होती है उसकी कसौटी क्या है, असाइनमेंट बालक को दिए गए प्रकरण से संबंधित हो, असाइनमेंट परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित हो सके, ठीक है, या फिर असाइनमेंट संक्षिप्त एवं उद्देश्यपूर्ण हो, या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक उत्तम असाइनमेंट की कसौटी उपरोक्त सभी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 232 है आपका, एक असाइनमेंट की योजना निर्माण का चरण नहीं है। क्या नहीं है योजना निर्माण का चरण एक असाइनमेंट की, आपका देखिए ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, असाइनमेंट के लिए पूर्व तैयारी, उक्त यूनिट से मूल्यांकन करना, यूनिट के शिक्षण के समय ध्यान में आने वाली समस्याओं का चयन, या फिर आपका पूर्व छात्रों के द्वारा पूरे किए गए असाइनमेंट को वितरित करना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, 232 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व छात्र के द्वारा पूरे किए गए असाइनमेंट का विस्तृत करना। क्लियर है। बीच में मैं फिर से बोल रही हूँ, लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार सेशन को, ठीक है, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक ही बार करना होता है वैसे, है ना, बार बार तो करना होता नहीं है, तो एक बार करना है तो कर दीजिए, बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है इसमें आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 233 आपका क्वेश्चन है, असाइनमेंट तैयार करते समय शिक्षक को निम्नलिखित योजना बनानी चाहिए। आपकी जो असाइनमेंट है वो तैयार करते समय शिक्षक को निम्नलिखित योजना बनानी चाहिए। कौन सी योजना बनानी चाहिए, असाइनमेंट वितरण में छात्र की आयु, बुद्धि, कक्षा स्तर आदि का ध्यान रखना चाहिए। असाइनमेंट के लिए उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। समस्त पाठ्यक्रम 2 सत्र के प्रारंभ में ही असाइनमेंट खंडों में तोड़ देना चाहिए, या फिर उपरोक्त में सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 233 का आपका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 234 है आपका, असाइनमेंट देते समय प्रायः शिक्षक संदर्भ पुस्तकों की सूची भी बताते हैं। ठीक है, अब इनमें से आपके अनुसार एक उत्तम शिक्षक होगा। ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है, कि जो असाइनमेंट के साथ साथ अपना रॉब जमाने के लिए अनुपलब्ध पुस्तकों की सूची देता है, जो असाइनमेंट के साथ साथ संदर्भ ग्रंथ सूची की अधिकांश पुस्तकों में व्यक्तिगत परिचित है, या फिर जो असाइनमेंट देता है और संदर्भ ग्रंथ बताता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आपका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका असाइनमेंट के साथ साथ संदर्भ ग्रंथ सूची की अधिकांश पुस्तकों में व्यक्तिगत परिचित है। ठीक है, लास्ट देखिए, लास्ट बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, असाइनमेंट विधि का केंद्रीय गुण है। आपका जो असाइनमेंट विधि है उसका केंद्रीय गुण क्या है, छात्र प्रयोगशाला में स्वयं करके सीखते हैं, यह शिक्षक को अत्यधिक मूल्यांकन भारत से बचाती है, और यह विधि मितव्ययी है, या फिर छात्र अध्यायवार की आदत बना लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर,
आपका क्वेश्चन है 235, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा छात्र प्रयोगशाला में स्वयं करके सीखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 236 है आपका। असाइनमेंट विधि का एक प्रमुख दोष है। आपका जो असाइनमेंट विधि है उसका एक प्रमुख दोष क्या है? पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता, उपयुक्त पुस्तकालय की आवश्यकता, उपयुक्त प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। असाइनमेंट विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? उपयुक्त प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। बिना प्रयोगशाला के आपका ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए असाइनमेंट विधि अपेक्षाकृत उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन है ऑप्शन है आपका हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए, या फिर उपरोक्त में सभी जगह। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? देखिए असाइनमेंट विधि जो अपेक्षाकृत उपयुक्त है वो किसके लिए है? हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट छात्रों के लिए ये उपयुक्त है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 238 है आपका। प्रोजेक्ट विधि का आधारीय दर्शन है व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजवाद, या फिर प्रगतिवाद। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजवाद। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 239 है आपका। प्रोजेक्ट विधि में क्या कार्य नहीं किया नहीं जाता है? ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें कौन सा कार्य नहीं किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके बालक के अनुरूप तकनीकियों पर विचार, बालक के अनुसार पाठ्य सामग्री पर विचार, बालक के अनुसार पाठ्य पर विचार, या फिर उपरोक्त में सभी पर विचार। तो क्या नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य? जो प्रयोग विधि है उसमें आपका कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो उपरोक्त सभी पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट विधि में बल दिया जाता है। आपकी जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन है आपके हस्तकार्य द्वारा सीखने पर, साहचर्य एवं सहयोग द्वारा सीखने पर, जीवन कार्य द्वारा सीखने पर, उपरोक्त में सभी के द्वारा सीखने पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा सीखने पर आपका बल दिया जाता है। प्रोजेक्ट में आपका जो है सब देखा जाता है। आपका जो आपका हैंड राइटिंग है, हाथ के द्वारा जो आपका कार्य किया जाता है वो। ठीक है, आपका जो ग्रुप स्टडी है, आपका जो ग्रुप के द्वारा आपका जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है एक दूसरे के द्वारा मिलकर, वो आपका देखा जाता है। जीवन कार्य द्वारा जो सीखने पर, जो कार्य होती है उसमें सीखने पर, मतलब सारी चीज़ों पे आपका क्या दिया जाता है? प्रोजेक्ट विधि में बल दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 241 आपका दिया हुआ है जीवन कार्य द्वारा सीखने से तात्पर्य है। क्या है आपका? बालक स्वयं अपने जीवन के द्वारा सीखता है क्योंकि जीवन छोटे छोटे प्रोजेक्ट का संकलन है। बालक को जीवनोपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, या फिर आपका बालक अपने जीवन काल के अनुभव के द्वारा ही समस्त विधाओं से निष्पात हो जाता है। बालक स्वयं प्रोजेक्ट बनाता है तथा उन्हें अनुभव के आधार पर सरल करता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक स्वयं अपने जीवन के द्वारा सीखता है क्योंकि जीवन छोटे छोटे प्रोजेक्ट का संकलन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242 है आपका। प्रोजेक्ट विधि में अनेक विषयों के ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अनेक विषयों के ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। अब इस विधि के उक्त गुण को कहते हैं। अब इस जो विधि है इसके उक्त गुण को क्या कहते हैं? समवायता का गुण, अमूर्त चिंतन का गुण, परस्पर निर्भरता का गुण, या संबद्धता का गुण। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे समवायता का गुण। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 243 आपका है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए दिया हुआ है प्रोजेक्ट विधि के चरण हैं। आपकी जो प्रोजेक्ट विधि है उसके चरण है। क्या चरण है? परिस्थिति का निर्माण करना, योजना बनाना, मूल्यांकन करना, रिकॉर्ड तैयार करना और क्रियान्वित करना। इन चरणों में क्रमबद्धता है। ठीक है, ये सारे चरणों में क्रमबद्धता है, तो उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए कैसे क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे हम? ठीक है, देखिए फर्स्ट पहला तो आपका आता है परिस्थिति का निर्माण करना। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है योजना बनाना, फिर आपका आता है थर्ड में क्रियान्वित करना, ठीक है। फिर आपका आता है मूल्यांकन करना, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या आता है, मूल्यांकन करना। फिर आपका आता है फिफ्थ नंबर में रिकॉर्ड तैयार करना, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, परिस्थिति का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद योजना बनाते हैं, फिर उसे क्रियान्वित किया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन 1, फिर आपका आ जाता है 2, 5, 3 और 4। तो देखिए ये आपका ऑप्शन कहाँ है, 1, 2, 5, 3, 4 आपका किस जगह पे दिख रहा है। तो फर्स्ट में 1, 2, 3, 4 नहीं, फर्स्ट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 1, 2, 5, 3, 4 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 है आपका। देखिए प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। आपकी जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक मार्गदर्शक जैसी, एक मित्र जैसी, एक कार्य सहयोगी जैसी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रोजेक्ट विधि में आपकी जो शिक्षक की भूमिका होती है वो उपरोक्त सभी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 245 आपका प्रोजेक्ट विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण है। आपकी जो प्रोजेक्ट विधि है उसकी सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है, खेल खेल में बालकों को विज्ञान सिखाना, इसके द्वारा वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका बाल केंद्रित होना, या फिर प्रजातांत्रिक अनुशासन को लागू करना। देखिए क्वेश्चन से ही और ऑप्शन आप लोगों सुनने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका इसके द्वारा वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 246 है आपका, एक उत्तम प्रोजेक्ट की विशेषता है। आपका एक उत्तम प्रोजेक्ट है उसकी विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। बालकों की सक्रियता के अनुकूल क्रियाएं, उद्देश्य पूर्णता, बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक उत्तम प्रोजेक्ट बनाने की जो विशेषता होती है, एक उत्तम प्रोजेक्ट की विशेषता ये सारी होती है, ठीक है। उसमें बालक की जो सक्रियता है, उसकी अनुकूल क्रियाएं होती है वो आपकी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। उद्देश्य पूर्णता, जो उद्देश्य पूर्ण की करने की जो उसमें एक कार्य दिया जाता है वो इसमें मतलब उसकी विशेषता होती है, और बालकों को जो कार्य करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है वो इसकी एक मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 247 आपका दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का चयन करना चाहिए केवल छात्रों के द्वारा, केवल शिक्षक के द्वारा, या फिर आपका केवल शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट मतलब निर्धारित करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 248 आपका दिया हुआ है। देखिए प्रोजेक्ट विधि द्वारा अधिगम के निम्नलिखित सिद्धांतों की पूर्ति होती है, ठीक है। कैसी, ऑप्शन है आपका अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, या उपरोक्त तीनों ही सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 248 का आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों ही सिद्धांत में आपकी प्रोजेक्ट विधि द्वारा अधिगम के सिद्धांत की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 249 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का प्रचलित स्वरूप है। आपकी जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है उसका प्रचलित स्वरूप क्या है, सत्रांत कार्य में बालक को व्यस्त रखना, और छात्रों से केवल मॉडल तैयार कराना, छात्रों को 1-2 विषय में प्रोजेक्ट बांटकर पूरा करके लाने के लिए कहना, या फिर उपरोक्त में सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्रोजेक्ट शिक्षण विधि में का प्रचलित जो स्वरूप है ये तीनों हैं, ठीक है। इसमें बालक को व्यस्त रखने के लिए का भी पूर्ण प्रयास किया जाता है, फिर इसमें क्या किया जाता है, मॉडल तैयार करके लाने के लिए आप छात्रों को कहा जाता है, और 1-2 विषयों में प्रोजेक्ट बांटकर पूरा करके लाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 250 में आपका दिया हुआ है,
चर्चा विधि का उद्देश्य है। आपका जो चर्चा विधि है उसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना, छात्रों को शिक्षक के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चर्चा विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है छात्र जो है स्वयं पढ़ने और समझने की भावना का विकास हो सके छात्रों में, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा विधि को क्रियान्वित किया जाता है। आपका जो चर्चा विधि है उसको क्रियान्वित किया जाता है कैसे? शिक्षकों के द्वारा छात्रों को पुस्तकालय में रखे संदर्भ ग्रंथों की सूची प्रदान की जाती है, या फिर पुनः छात्रों को समूह में अध्ययन एवं चर्चा का समय दिया जाता है, या फिर सर्वप्रथम शिक्षक प्रकरण की पृष्ठभूमि एवं सामान्य आख्या प्रस्तुत की जाती है। व्याख्या होगा, वो एक्चुअली आख्या हो गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, एडजस्ट कर लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्या हो जाएगा? इसके बाद शिक्षक चर्चा प्रारंभ करते हैं, अतः उपरोक्त में सभी पद इसकी विधि के हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसके बाद चर्चा विधि के बाद जो है शिक्षक चर्चा प्रारंभ करते हैं और क्या करते हैं? उपरोक्त में सभी पद इसी विधि के होते हैं। ठीक है, ये जो उपरोक्त ऊपर के जो सभी दिख रहे हैं इसके बाद ही होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 252 है आपका। चर्चा विधि के लिए प्रकरण चयन में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चर्चा को वाद विवाद में ना बदला जाए, छात्रों का पाठ्य पुस्तक से परे सभी संदर्भों को पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, प्रकरण ना तो अधिक सरल हो और ना ही अधिक कठिन हो, या फिर उपरोक्त में सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ना तो शिक्षक को चर्चा में वाद विवाद में बदलने देना चाहिए, ना ही उनको पाठ्य पुस्तकों से परे सभी संदर्भों को पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, ना ही उनको अधिक सरल और अधिक जो कठिन हो वैसा कोई काम देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर तो पता चल गया हमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 253 है आपका। आगमन विधि में शिक्षण गति करता है। आपका जो आगमन विधि है उसमें शिक्षण गति करता है कैसे? विशेष उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर, या फिर आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, या ए और बी दोनों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा विशेष उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर। ठीक है, कहाँ पहुँच गए भाई हम? हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि में शिक्षण गति करता है विशेष उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 254 है आपका। आगमन विधि का लाभ है। आपका जो आगमन विधि है उसका लाभ क्या है? अध्ययन आदतों का विकास, तर्क शक्ति का विकास, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, या फिर उपरोक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, आगमन विधि का जो लाभ है वो सभी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब छात्रों में समक्ष नियम, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्र उन्हें किसी विशेष उदाहरण से सत्यापित करते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? निगमनात्मक विधि, आगमन निगमन विधि, या फिर आगमनात्मक विधि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसे कहते हैं निगमनात्मक विधि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 256 आपका क्वेश्चन है। निगमनात्मक विधि की सबसे बड़ी कमी है कि, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है वो क्या है? यह एक अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, यह बोझिल एवं उबाऊ विधि है, यह छात्रों में मौलिक चिंतन का विकास नहीं करती है, या फिर यह स्मृति पर अधिक बल देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो है आपकी, यह एक अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 257 है आपका। देखिए, निगमनात्मक विधि को तर्क संगत ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। छोटे छात्रों के साथ जो स्वयं वैज्ञानिक तथ्यों को ना तो खोज सकते हैं और ना ही तर्क दे सकते हैं, या फिर उन सभी छात्रों के साथ जो शॉर्टकट अपनाकर अधिक परिश्रम से बचना चाहते हैं, या फिर बड़े छात्रों के साथ जिन्हें प्रत्येक सामग्री तत्परता के साथ तैयार मिले, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई,
किस तर्क संगत ढंग से प्रयोग किया जा सकता है इसे निगमनात्मक विधि से। वैसे तो आप लोग बी ऑप्शन में ज़्यादा ही जाएंगे, क्योंकि आप लोग वही करते हैं एक्चुअली, शॉर्टकट अपनाकर अधिक परिश्रम से बचना चाहते हैं, है ना। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटे छात्रों के साथ स्वयं वैज्ञानिक तथ्यों मतलब के साथ जो स्वयं क्या करते हैं, वैज्ञानिक तत्वों को ना तो खोज सकते हैं और ना ही तर्क दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 है आपका, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 258 है आपका, निगमनात्मक विधि में जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है वह है, क्या है वो? आपके ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, ए और बी दोनों में ही, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में ही इसका आंसर हो जाएगा। निगमनात्मक विधि में जो अमूर्त से मूर्त की ओर और सामान्य से विशेष की ओर जो इसका सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 259 है आपका, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि शिक्षण विधियां हैं, एक दूसरे पर आश्रित, पृथक पृथक, एक दूसरे की पूरक या एक दूसरे से स्वतंत्र। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये होती है एक दूसरे की पूरक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 260 देखेंगे हम कि आगमनात्मक निगमनात्मक विधि का प्रचलित रूप में प्रयोग किया जाता है विज्ञान शिक्षण में, गणित शिक्षण में, ग्रामर शिक्षण में, या फिर उपरोक्त में सभी के शिक्षण में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के जो शिक्षण है उसमें उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 261 है आपका, शिक्षण विधि के चयन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपकी जो शिक्षण विधि है उसके चयन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शिक्षण विधि छात्रों को प्रयोग, तर्क, चिंतन एवं मनन से पर्याप्त अवसर प्रदान करती हो, या फिर शिक्षण विधि छात्रों का बाह्य जगत के पर्यावरण से अंतःक्रिया कराने वाली हो, या फिर शिक्षण विधि विषय वस्तु के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी सावधानियां शिक्षण विधि का चयन करने में बरतनी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 262 है आपका, शिक्षण विधि में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। कौन कौन सा गुण होना चाहिए? शिक्षण विधि गत्यात्मक हो, छात्रों को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ढंग से सूचनाओं को संप्रेषित करना, छात्रों में सीखने की रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। शिक्षण विधि में निम्नलिखित जो सारे गुण हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 263 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय परिवेश में, इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा, भारतीय परिवेश में बाल केंद्रित अभिनव शिक्षण विधियों की स्थिति है। क्या स्थिति है? शोचनीय, क्योंकि उनके अनुरूप पाठ्यक्रम एवं प्रयोगशालाएं तैयार नहीं की जाती है। दयनीय, क्योंकि उन्हें लागू करने की संभावनाएं बहुत कम है। विवादास्पद, क्योंकि जो सतही कार्य बालकों से कराए जाते हैं उन्हें ही प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कह दिया जाता है, कह सकते हैं, या फिर उपरोक्त में सभी ठीक है। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 264 आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है शिक्षण को स्वाभाविक एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए, शिक्षण को मनोरंजन पूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 264, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है ये सारे चीज़ों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 265 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षण में सहायक सामग्री को होना चाहिए कक्षा के अनुकूल, शिक्षकों के अनुकूल, छात्रों के अनुकूल, या शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 266 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षण एक दृश्य श्रव्य सामग्री है क्योंकि यह स्वयं को आकर्षक बनाता है, यह
शिक्षण को बोधगम्य बनाने के लिए हाव भाव, मुद्राओं आदि का सहारा लेता है, या फिर यह एक टीवी स्क्रीन की तरह काम करता है, या फिर यह कक्षा में नौटंकी करता है। तो क्या होता है, शिक्षक एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्योंकि इसमें से क्या हो जाएगा, क्योंकि वह शिक्षण को बोधगम्य बनाने के लिए हाव भाव, मुद्राओं आदि का सहारा लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, लास्ट वाले ऑप्शन में कौन जाएगा, कक्षा, वो क्या करते हैं, कक्षा में नौटंकी करते हैं। इस जो ऑप्शन में कौन कौन जाना चाहेगा? आई होप बहुत लोग जाना चाहेंगे, क्यों, है ना? आप लोगों को तो यही लगता है कि शिक्षक जो है वो कक्षा में नौटंकी करते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर 267, यदि सहायक सामग्री अत्यधिक प्रभावशाली हो तथा उसका पाठ में उत्तम नियोजन किया गया हो तो यह कर देगी, क्या कर देगी, शिक्षक को कक्षा से बाहर, छात्रों को कक्षा से बाहर, परीक्षक को परीक्षा कक्ष से बाहर, या उपरोक्त सभी में से किसी को भी नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई किसी को भी नहीं, क्यों बाहर करेंगे? यदि सहायक सामग्री अत्यधिक प्रभावशाली हो तथा उसका पाठ में उत्तम नियोजन किया गया हो तो यह कर देगी, किसी को भी बाहर नहीं करेगी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, दृश्य श्रव्य सामग्री अपना प्रभाव छोड़ती है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है, आकर्षक एवं उत्सुकता प्रधान है, वैज्ञानिक सिद्धांत का अनुपालन करती है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री है जो अपना प्रभाव छोड़ती है क्योंकि ये सभी चीज उसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 269 आपका क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री है जिनमें नेत्र एवं कान दोनों ही अतिरिक्त सक्रियता ग्रहण करके सहभागिता करते हैं, जिनमें केवल नेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, जो समस्त संवेदी अंगों को प्रभावित करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर मेरे ख्याल से बहुत लोग कर चुके होंगे अब तक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें नेत्र एवं कान दोनों ही अतिरिक्त सक्रियता ग्रहण करके सहभागिता करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 270 है हमारा। 270 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन है आपका ऐसी सामग्री जो एक कक्षा में लिखित या बोली जाने वाली सामग्री के अवबोध में सहायक होती है, या फिर ऐसी सामग्री जिसके मध्य से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जाता है, या फिर ऐसी सामग्री जो छात्रों की रुचि एवं अवधान को केंद्रित करती है, या फिर उपरोक्त में सभी उपयुक्त परिभाषाएं। तो क्या हो जाएगी इसके आंसर? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी उपयुक्त परिभाषाएं हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 271 आपका दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य सामग्री का मौलिक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अधिगमित सामग्री की धारणा में वृद्धि करना, प्रतिभाशाली बालकों को अभिनव ज्ञान प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी मौलिक उद्देश्य इसमें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 272 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य दृश्य श्रव्य सामग्री का नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, अब क्या नहीं है? बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्धारण करना, या फिर आपका बालकों के लिए आकर्षण एवं चमत्कारिक घटनाओं का विज्ञापन करना, बालकों के समक्ष जटिल प्रत्ययों को सरलीकृत ढंग से प्रस्तुत करना, या फिर बालकों को अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील बनाना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकों के लिए आकर्षक एवं चमत्कारिक घटनाओं का विज्ञापन करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 273। देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका 273 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कि दृश्य श्रव्य सामग्री किसी पाठ्य सामग्री को सरल, सुबोध एवं स्पष्ट बनाती है क्योंकि ये अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त अवस्था में परिवर्तन कर देती है, जटिल प्रक्रियाओं को सरलीकृत रूप से प्रकट करती है, छात्रों के स्तर को समझते हुए उनकी जिज्ञासाओं को शांत करती है, या फिर आपका
उपरोक्त में सभी सत्य है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या है? सत्य हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 274 आपका दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व है। दृश्य श्रव्य सामग्री का आपका महत्व क्या है? शिक्षण अधिगम को कुशल, प्रभावी एवं आकर्षक बनाना, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को स्थायी बनाना, व्यक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना, या फिर उपरोक्त में सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 274 नंबर का आपका आंसर पता चला गया। अच्छा, अभी तक मैंने बोला नहीं तो आप लोग फिर से भूल गए, है ना? तो चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। मतलब मैं बोलूँगी नहीं तो आप लोग करेंगे, है नहीं? करेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 275 है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री का आपके विचार में उपयोगी है। ये शिक्षण कार्य को सरलीकृत करती है, ये कक्षा की शोभा बढ़ा देती है, ये शिक्षक की कमजोरियों को छिपा देती है, या फिर ये शिक्षण अधिगम को उत्कृष्ट एवं प्रभावी बनाती है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शिक्षण अधिगम को क्या करती है? उत्कृष्ट एवं प्रभावी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 276 है। 276 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका केवल छात्रों को क्योंकि वे शौक में सीखते हैं, केवल शिक्षक को क्योंकि वे मगज पच्ची से बच जाती है, या फिर ए और बी दोनों को ही, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 277 है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री का कौन सा एक ऐसा गुण है जिसे आप छोड़ देना पसंद करेंगे? परिशुद्धता, यथार्थता, उच्च लागत, या फिर रोचकता। तो कौन सा ऐसा चीज है जिसे आप छोड़ देना पसंद करेंगे? तो ये आपका होता है उच्च लागत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 278 नंबर क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री की अनुकूलता से तात्पर्य यह है कि दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षकों के अनुकूल होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, या फिर आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री विषय वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए, या फिर आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री उपरोक्त तीनों के अनुकूल होनी चाहिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री विषय वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 279 है आपका, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेंगे हम। देखिए 279 आपका क्वेश्चन है, विषय वस्तु का शिक्षण किया जाए, शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री का नहीं, इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य आपका क्या है? शिक्षण करते समय शिक्षक को दृश्य श्रव्य सामग्री की सामान्य जानकारी भी प्रदान करनी चाहिए। शिक्षण करते समय शिक्षक को अपने उद्देश्य पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को केवल शिक्षण उद्देश्य को स्पष्ट करने तथा उसकी सहायतार्थ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए, या फिर कोई भी नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को केवल शिक्षण उद्देश्य को स्पष्ट करने तथा उसकी सहायतार्थ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280 आपका क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ पाती है क्योंकि ये सुंदर ढंग से प्रदर्शित की जाती है, हमारी महत्वपूर्ण संवेदी अंगों से संबंध होती है, बाह्य जगत का अधिकांश ज्ञान हम नेत्रों और कानों से प्राप्त करते हैं, जिनका संबंध दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य जगत का अधिकांश ज्ञान हम नेत्रों एवं कानों से प्राप्त करते हैं, जिसका संबंध क्या होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281 है आपका। ठीक है, 281 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन करते समय आप कौन सी प्रमुख सावधानी बरतेंगे? ठीक है, कौन सी प्रमुख सावधानी बरतेंगे आप? यह छात्रों की रुचियों को संवर्धित करने वाली हो, यह अधिगम लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो, यह छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, या फिर उपरोक्त सब।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 282। क्वेश्चन नंबर 282 आपका क्या दिया हुआ है? अनुभव शंकु के शीर्षस्थ स्तर पर है। ठीक है, क्या है? अमूर्त शिक्षण का चरम बिंदु, प्रदर्शनीय विषय वस्तु, मूर्त शिक्षण सामग्री का चरम बिंदु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त शिक्षण का चरम बिंदु। अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं? अनुभव शंकु के यूनिट में पहुँच गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 283 है। अनुभव शंकु में व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? दृश्य श्रव्य प्रकार की सहायक सामग्री की व्यवस्था, दृश्य श्रव्य सामग्री की बढ़ती हुई अमूर्तता के क्रम में व्यवस्था, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर उपरोक्त में दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 283 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य श्रव्य सामग्री की बढ़ती हुई अमूर्तता के क्रम में व्यवस्था, इसकी अनुभव शंकु की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 284 आपका है। प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे किया जाता है वर्गीकृत? आपका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, प्रक्षेपी एवं अप्रक्षेपी विधि में, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में, दृश्य श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य विधियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेपी एवं अप्रक्षेपी विधियों में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए टू 85। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं क्योंकि गले में प्रॉब्लम है मेरे, आप लोगों को भी पता है, तो बस 1 मिनट। देखिए, यदि शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता का क्रम देखें दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री में, तो सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री होती है। कौन सी होती है सबसे प्रभावशाली सामग्री? ऑप्शन है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 286 है आपका। यदि आपके पास सीमित संसाधन है, आप एक दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला तैयार करते हुए निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता देंगे? ठीक है, किसकी प्रधानता देंगे? श्यामपट, वास्तविक पदार्थ, मॉडल एवं स्लाइड, टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर एवं शिक्षण मशीन, या फिर आपका संग्रहालय, रेडियो, टीवी एवं स्लाइड प्रोजेक्टर, या फिर शिक्षण खेल फिल्म प्रोजेक्टर, या फिर टेप रिकॉर्डर। तो किसकी प्रधानता देंगे आप अपने दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला में? आपका ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक तो ब्लैक बोर्ड हम देंगे, फिर वास्तविक जो हमारी कंटेंट है वो, और मॉडल्स एंड स्लाइड्स। ठीक है, ये इसको हम क्या करेंगे? प्रधानता देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 287 है। देखिए, एक अध्यापक के व्यक्तित्व को कक्षा प्रतिबिंब कहा जाता है। किसके क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्यामपट को केवल, श्यामपट पर किए गए कार्य को, हस्तलेख को केवल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको कहा जाएगा ये? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामपट पर जो किए गए कार्य हैं उससे व्यक्तित्व को कक्षा में प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 288 है आपका। शिक्षण स्वयं सहायक सामग्री की तरह हो सकता है यदि उसमें गुण हैं सुंदर व्यक्तित्व शैली का केवल, सुंदर लेखन का केवल, या फिर उपरोक्त दोनों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों में। शिक्षण जो स्वयं सहायक सामग्री की तरह हो सकता है यदि उसमें दोनों गुण समाहित हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 289 क्या दिया हुआ है कि श्यामपट का प्रयोग किया जा सकता है पाठ संबंधी संक्षिप्त व्याख्या, नियम, सिद्धांत, सूत्र लिखने के लिए, या फिर पाठ का सारांश लिखने के लिए, या फिर विभिन्न उपकरणों आदि के चित्र खींचने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है? उपरोक्त सभी के लिए आपका इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक ब्लैक बोर्ड का प्रयोग उपयुक्त सभी के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया हुआ है
290 श्याम पट पर कार्य करते हुए शिक्षक को कक्षा पर नज़र रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कक्षा को अनुशासन में रखने की चिंता समाप्त हो जाती है। कक्षा का पर्यवेक्षण करना अति आवश्यक है, या फिर अपनी सुध बुध नहीं रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कक्षा का पर्यवेक्षण करना अति आवश्यक है, ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 291 है आपका। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे हम। शिक्षकों की राय है कि श्याम पट पर कुछ भी लिखना उंगलियों एवं कपड़ों के लिए हानिकारक है। श्याम पट पर दिनांक, विषय, प्रकरण आदि लिखना समय की बर्बादी है। शिक्षक है तो उन्हें श्याम पट का भरपूर उपयोग करना ही चाहिए। श्याम पट प्रयोग करने वाले शिक्षक स्वयं को अधिक विद्वान समझते हैं। तो शिक्षकों की राय क्या है इसके लिए? तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक है तो उन्हें श्याम पट का भरपूर उपयोग करना चाहिए, ये शिक्षकों की राय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका श्याम पट कार्य करने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? श्याम पट की ओर मुंह करके ना बोलिए। श्याम पट का लगभग 2.5 का अक्षर, 2 से 2.5 का अक्षर लिखिए, ताकि कक्षा का अंतिम छात्र भी उसे पढ़ सके। ठीक है, चित्रों को रंगीन चौक से ही खींचे या फिर उपरोक्त में सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 293 इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वास्तविक पदार्थों को शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते समय आप क्या सही करेंगे? आप उन जीवित जंतुओं को प्रदर्शित नहीं करेंगे जो हानिकारक, घातक कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कुत्ता, बंदर, बिल्ली आदि, या आप ऐसे वास्तविक पदार्थ प्रयोग करेंगे जो छात्रों के अनुभव क्षेत्र से बाहर है और प्रदर्शनीय है, या फिर आप पेड़ पौधे को प्रदर्शित करेंगे जिन्हें आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप, और या फिर आपका लास्ट है बी और सी दोनों ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी हम दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 294 आपका दिया हुआ है, मॉडल से तात्पर्य है। अब हम किस पे आ गए? मॉडल के क्वेश्चंस पे आ गए। तो मॉडल से तात्पर्य है ऐसी नकल या बनावट जो वास्तविक वस्तु की हूबहू प्रतिलिपि होती है तथा सामान्यतः प्रदर्शन हेतु उपलब्धता नहीं हो पा रही है। और नेक्स्ट है आपका प्रदर्शनकारी वस्तु मात्र, या फिर किसी वस्तु की एक नकल मात्र, या फिर फैशन विज्ञापन में व्यस्त स्त्री पुरुष। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडल से तात्पर्य है एक ऐसी नकल या बनावट जो वास्तविक वस्तु की हूबहू प्रतिलिपि होती है तथा सामान्यतः प्रदर्शन हेतु उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 295 है आपका, स्लाइड का निर्माण किया जाता है रोग की जीवाणुओं के अध्ययन के लिए, सूक्ष्मतम जीव जंतुओं के अध्ययन के लिए, नेत्रों के अदृश्य वस्तुओं को स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रों से अदृश्य वस्तुओं को स्लाइड्स बनाकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए 296 नंबर क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफिक स्लाइड किस प्रकार की फिल्म पर तैयार की जाती है? तो आपका इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, कैमरे के द्वारा, स्लाइड के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा, सामान्य फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्लाइड्स के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोग्राफी फिल्म के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 297 आपका दिया हुआ है, फिल्म स्ट्रिप दिखाने से पूर्व कक्षा की तैयारी होनी चाहिए। संबंधित विषय वस्तु पर कक्षा में व्यापक विवेचना, संबंधित विषय वस्तु का पूर्व शिक्षण, संबंधित विषय वस्तु का पूर्व अध्ययन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म स्ट्रिप दिखाने से पूर्व कक्षा की तैयारी होनी चाहिए संबंधित विषय वस्तु पर कक्षा में व्यापक विवेचना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 298 है आपका, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जाता है।
कैसे किया जाता है? किसी शिक्षण अधिगम को सफल बनाने के लिए, किसी विषय वस्तु के केंद्रीय घटक या घटना की जानकारी देने के लिए, किसी राजनेता के जीवन की घटनाओं का वर्णन करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये हो जाता है किसी विषय वस्तु के केंद्रीय घटक या घटना की जानकारी देने के लिए। क्लियर है? आप लोग देखे ही होंगे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वो किसी विषय वस्तु मतलब कि जैसे ढोनी की डॉक्यूमेंट्री आप लोग देखे हैं, उसमें क्या एक विषय वस्तु ढोनी है, ठीक है, उस पर क्या किया जाता है, उस पर केंद्रित किया जाता है और उस घटना की जानकारी दी जाती है जो घटना हुई थी या हो रही थी, ठीक है। तो और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हैं जो आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 है आपका। देखिए, ऐसा ग्राफ जिसमें बहुकोणीय रेखाएं बनती हो कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलीगॉन, सामान्य ग्राफ, स्तंभाकृति या फिर पाई ग्राफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीगॉन। ऐसा ग्राफ जिसमें बहुकोणीय रेखाएं बनती हों उसे कहते हैं पॉलीगॉन। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 300 नंबर आपका क्वेश्चन है। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 300 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक शिक्षक को छात्र में चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, एक शिक्षक को कक्षा में चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्यों? कभी कभी ताकि छात्रों की उत्सुकता बनी रहे, अनिवार्य रूप से ताकि कक्षा की शोभा बढ़ जाए, केवल जब आवश्यकता हो तभी प्रयोग करना चाहिए, या फिर कभी भी शिक्षक की इच्छा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, केवल जब आवश्यकता हो तभी क्या करनी चाहिए? शिक्षक को कक्षा में चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, आज हमने पूरे 100 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट किए। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को। और हाँ, आप लोगों ने 100 में कितना स्कोर किया ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कोई डाउट्स होगा तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मज़ा आया या नहीं क्लास में ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नहीं मज़ा आया होगा तो हम थोड़ा और कोशिश करेंगे आप लोगों को, ताकि बोर ना लगे, मज़ा आए थोड़ा क्लास में, क्योंकि महा मैराथन है तो इसमें तो भाई 1-1 घंटे 2-2 घंटे के क्लास होंगे ही, ठीक है। तो बस उसमें बच्चों को बोर नहीं लगना चाहिए, आप लोगों को बोर नहीं लगना चाहिए, वही हमें ध्यान में देना है ना। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सेशन पसंद आया होगा तो, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।